नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और खूबसूरत चल रही है साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज हमारा सेट नंबर आपका 30 होने वाला है। देखते ही देखते हम लोग का 30 तक हम लोग पहुँच चुके हैं साथियों। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 29 तक हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम रिलेटेड आपको वहां से मिल जाते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला साथियों, जो कि अभी हाल ही में जैसे कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, फिर एएलपी जेई का एग्ज़ाम हुआ, एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ। तो अभी जितने भी हाल में एग्ज़ाम हुए हैं और लास्ट ईयर आपका जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आरआरबी में, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्लास को डिज़ाइन किया गया है। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। तो साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन का आप जवाब देने का भी प्रयास कीजिएगा, जिससे कि अपना जो लेवल है वो भी आपका पता चलते हुए चलने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि कुछ हिमस्खलन क्या है, आपका वर्षण है। कुछ हिमस्खलन यानी कि हिमस्खलन को एच लिख देते हैं और वर्षण को भी लिख देते हैं। कुछ हिमस्खलन क्या आपका वर्षण है। कुछ प्रलय आपका हिमस्खलन है। कुछ प्रलय क्या है आपका, कुछ प्रलय आपका हिमस्खलन है। कुछ प्रलय आपका हिमस्खलन है। कुछ प्रलय आपका हिमस्खलन है। सभी हिमस्खलन क्या है आपका तूफान है। चलिए, सभी हिमस्खलन क्या है आपसे बोला जा रहा है कि सभी हिमस्खलन आपका तूफान है, यानी कि सभी हिमस्खलन यहाँ पर कवर कर रहा है कौन, ये तूफान। तो ये हमने जो है आपका डायग्राम बन चुका है। अब देख लेते हैं। अब कुछ तूफान प्रलय है। पहला निष्कर्ष आपसे बोल रहा है कि कुछ तूफान जो है आपका प्रलय है। तूफान और प्रलय के बीच में आइए संबंध देखते हैं। तो तूफान साथियों और प्रलय, प्रलय ये हम लोग का तूफान और प्रलय के बीच में ये जो आपका जगह है ये आपका कॉमन आ जा रहा है, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 1 जो है आपका सही बोला जा रहा। कोई भी वर्षन आपका तूफान नहीं है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, जब भी आपका निष्कर्ष में यहाँ पर नहीं वाला सिस्टम चलेगा, जब भी आपका कथन में कहीं पर भी नहीं शब्द का यूज अगर नहीं हुए रहेगा और निष्कर्ष में आपका नहीं बोला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट आप उसको रॉन्ग कर सकते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपका क्या निकल कर आएगा, तो केवल आपका निष्कर्ष 1 जो है वो बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन में है साथियों, आइए देख लेते हैं। तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही हम लोग का निकल के आ गया है, जो कि केवल एक निष्कर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है, केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। यह डॉक्टर है, फीमेल है और टैक्स पेयर है। चलिए अब समझते हैं यहाँ पर आपसे बोला क्या जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर कंडीशन का देखने वाले हैं। कंडीशन के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन का हल करने वाले हैं, हल निकालने वाले हैं। चलिए, तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता तो हैं लेकिन क्या है आपका डॉक्टर नहीं है। इस शब्द का हम लोग को ध्यान देना है। डॉक्टर कहाँ है, आइए ढूंढते हैं साथियों। तो डॉक्टर ये रहा। तो डॉक्टर का बाउंड्री को टच नहीं करना है, यानी कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि कितनी महिलाएं हैं जो करदाता है, यानी कि ऐसे कितनी फीमेल है जो क्या करती है, वो टैक्स पे करती है। तो कितनी महिलाएं ऐसी है जो कि टैक्सेस पे करती है, तो ये रहा साथियों आपका ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। तो 15 ऐसी महिलाएं हैं जो क्या करती है, 15 ऐसी महिलाएं हैं जो टैक्स भी पे करती है, जो कि आपका यहाँ पर डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका 15 है, आइए देख लेते हैं। तो 15 साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 में, जहाँ पर हम लोग का दिया गया है आपका 15, तो 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है।
तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीरीज से संबंधित है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है, यहाँ पर पैटर्न को भी ध्यान में रखते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो रहा सर, अगर देखा जाए तो 13 से 21 हो रहा, उसके बाद 21 से 33, 54 और 91। इसी तरह हम लोग का ये सीरीज आपको किस प्रकार से देखने को मिल रहा, तो यहाँ पर साथियों आपका बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर सीरीज आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अब देख लेते हैं यहाँ पर कितना का डिफरेंस या फिर कितना का बढ़ रहा है, यह हम लोग को देखना पड़ेगा। सर 13 से अगर 21 जा रहे हैं तो 13 से 21 जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। फिर 21 से यहाँ पर 33 में जा रहे हैं तो कितना जोड़ना पड़ेगा सर, यहाँ पर 12 जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अब यहाँ से 33 से अगर 54 जा रहे हैं तो 4 से 3 गया तो 1 हो गया, और यहाँ पर 5 से 3 गया तो आपका 2 हो गया, यानी कि 21 हो गया। अब 91 से 54 से आपका 91 चला जा रहा है, तो यहाँ पर कितना जो आपका बढ़ रहा है, तो साथियों 91 से जब 54 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर साथियों हम लोग का निकल के आएगा आपका कितना निकल के आएगा, तो 11 से 4 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना, 8 से 5 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 37 हो गया। तो पहले 8 बढ़ रहा, फिर 12 बढ़ रहा, फिर उसके बाद 21 बढ़ रहा और 37 बढ़ रहा। तो यहाँ पर किस प्रकार का यहाँ पर बढ़ रहा है, इससे हम लोग का पहला जो है, इससे पहला अंतर से आपको पैटर्न से पता नहीं चल रहा। तो आइए और एक बार देख लेते हैं यहाँ पर एक दूसरे के बीच में आप कितना का गैप हो रहा। तो सर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 से 12 हो रहा तो 4 बढ़ रहा है। अब बोलेंगे 12 से 21 हो रहा तो यहाँ पर 9 बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। अब 21 से 37 हो रहा तो यहाँ पर आपका 16 बढ़ रहा है। जी, यहाँ से आप लोग को जो है आपका लॉजिक अब पता चल गया होगा कि ये 2 का स्कोर है, ये 3 का स्कोर है, ये 4 का स्कोर है। अब कितना का स्कोर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो आपका 5 का स्कोर यानी कि 25 बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर। अब यानी कि 25 अगर इसमें यहाँ जोड़ देते हैं, 37 से 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि साथ में आपका 62 बढ़ना चाहिए। अब 91 में हम लोग का 62 जोड़ेंगे तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह पर आपका आंसर निकल कर आना चाहिए। बिल्कुल सर। आइए जोड़ते हैं। अब 91 में हम लोग 62 को जोड़ना पड़ेगा। जी सर, 91 और 62 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 2 और 1 3, 9 अच्छा आपका 15 होना चाहिए, यानी कि 153 इज ए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। तो ये रहा साथ में आपका 153 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये लॉजिक जो है आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह जो हो कि आपको जो भी नया आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि उसको आपको नोट डाउन भी करते चलना है। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जो कि यहाँ पर आपसे सीरीज कंप्लीट करना है कि अगला इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पर बढ़ रहा है कि BE 2, उसके बाद GJ 3, LO 5, QT 7। अब अगला हम लोग का क्या रहने वाला है, ये आपको ध्यान देना है। सर अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 से यहाँ पर 3 हो रहा, फिर 5 हो रहा, फिर 7 हो रहा, तो यहाँ पर आप कितना होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 बढ़ रहा पहला में, यहाँ पर 2 बढ़ रहा, फिर यहाँ पर 2 बढ़ रहा, तो यहाँ पर कितना बढ़े। तो इससे अगर लॉजिक देखा तो पहले 1 बढ़ रहा, फिर 2 2 2, ऐसे में कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तो यानी कि अगर ऐसे अगर देखा जाए कि यहाँ पर साथियों आप लोग का जो प्राइम नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले हम लोग का 2 आता है सबसे पहले, उसके बाद 3 प्राइम नंबर आता है, उसके बाद आपका 5 आता है, उसके बाद आपका 7 आता है, और तो अगला हम लोग का कौन सा होना चाहिए, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। तो यानी कि आपका साथियों बोले कि 11 आपका प्राइम नंबर होता है। बिल्कुल। तो इससे अगर देखा जाए तो 11 प्राइम नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग का आंसर ये वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। बिल्कुल सर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग को होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग को देखना है कि आगे वाला जो हम लोग का लेटर है, 2 लेटर, वो 2 लेटर क्या क्या रहने वाला है, ये भी हम लोग को समझना है, क्योंकि अब जो है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है आपको सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको चलना होगा, क्योंकि अब जो हम लोग का एग्ज़ाम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग आराम से इसको हल करने वाले हैं और समझने वाले हैं यहाँ पर लॉजिक क्या एक्चुअल में लग रहा है।
अगर एग्जाम में आपको समय नहीं मिलता है तो आप जो है 11 अगर मिल जाता है इस सीरीज के अनुसार अगर देखा जाए प्राइम नंबर के हिसाब से, तो आप समय को बचाते हुए भी आप 11 को टिक करके आगे जो है आपका 7x करके बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि यहाँ पर अगला जो 2 लेटर है उसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। चलिए तो देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर हम लोग का 2 से यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 से यहाँ पर B2 होता है, उसके बाद G7 होता है यानी कि 5 बढ़ रहा है। उसके बाद 7 से यहाँ पर फिर से आपका 12 हो रहा है, तो यानी कि फिर से आपका 5 बढ़ रहा है। अब 12 से यहाँ पर 5 बढ़ेगा तो 17 हो जाएगा, बिल्कुल सर। और 17 में 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 17 5 आपका 22 होना चाहिए। 22 हम लोग का क्या होता है, 22 आपका भी होता है, यानी कि भी से शुरू होने वाला कितने हैं इसे, तो भी से शुरू होने वाला हम लोग का यहाँ पर ये है और ये है, बिल्कुल। अब अगला देख लेते हैं, तो अगला यहाँ पर अगर देखते हैं तो भी के बाद दोनों में आपका y है, बिल्कुल सर, भी के बाद आपका y है। और जो कि हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग को ये लास्ट वाला जो लास्ट वाला हम लोग का जो संख्या है ये तो हम लोगों ने पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि यहाँ पर क्या है कंजुगेटिव आपका प्राइम नंबर के हिसाब से यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा, अगला आपका 11 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहना चाहिए, बिल्कुल सर। तो इसीलिए साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि VY 11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जो है आपको समझ में आ रहा होगा, और कुछ भी दिक्कत हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यदि आपको सब कुछ अगर समझ में आ रहा है अच्छे और बेहतर तरीके से, तो आप इस क्लास को जो है लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको करते चलिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जो कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 23 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया आपका कोण बताना है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको देना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में दीजिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहने वाला है। तो अगर साथियों अगर आपसे अगर बोला जाए कि 23 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो अगर 12 घंटे का अगर निकाला जाए तो साथियों हम लोग का घंटे वाला सुई 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। मान के चलते हैं अगर 12 से शुरू हुआ है, तो 12 से शुरू हुआ है, अगर 12 तक पहुंचेगा तो कितना घंटा हो जाएगा, उसको 12 घंटा हो जाएगा घंटे वाला सुई। तो यानी कि साथियों आपको 12 घंटा में हम लोग को घंटे वाले सुई के द्वारा कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाया जाता है, बिल्कुल सर। तो 12 घंटा में हम लोग 360 डिग्री का कोण बना रहा है, बिल्कुल सर। 12 घंटा में 360 डिग्री कोण बन रहा है। अब हम लोग का मिनट में निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको अब जो है 1 घंटा में हम लोग का कितना डिग्री का कोण बनता है, सॉरी ये जो है हम लोग का 12 घंटा हो गया। अब 12 घंटा को हम लोग जब मिनट में परिवर्तन करेंगे, तो यानी कि 1 घंटा में हम लोग का कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो 12 घंटा में हम लोग का कितना मिनट होगा, तो यानी कि अब 12 में 60 को गुना कर दीजिए सर, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा। तो यानी कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो है आपका 12 गुना 60 इतना मिनट में हम लोग का कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये साथ ही हमको 360 डिग्री कौन बनेगा। अब ये देख लेते हैं, अब हम लोग निकालते हैं कि 1 मिनट में हम लोग का साथियों कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये हम लोग का निकालना पड़ेगा, तब ना हम लोग 23 मिनट का निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। अब 360 को अगर हम लोग 12 गुना 60 करना पड़ेगा, नीचे 12 गुना 60 1 मिनट का निकल के आ गया। अब 1 मिनट का निकल के आ गया, हम लोग का निकलना है कितना, 23 मिनट का। तो 23 इधर अगर गुना कर देते हैं, तो यदि 23 मिनट का हम लोग का निकल कर आ जाएगा। तो 23 अगर इधर गुना किया तो आपको 23 इधर भी तो गुना करना पड़ेगा। मैथ के अनुसार हम लोग का LHS बराबर RHS, LHS में आपको जितना गुना भाग करना पड़ेगा, राइट साइड भी आपको उतना ही गुना भाग करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। तो अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग का कितना निकल के आता है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, बिल्कुल सर। 12 तिया 36 हो जाएगा, ठीक। 12 तिया 36 हो गया। अब ये 3 से ये आपका 6 कटेगा कितना बार में, 2 बार में। तो अब हम लोग का कितना निकल के आया, ये आपका 23/2 निकल के आया। जब 23 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना निकल के आएगा, 23 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और आधा ये होना चाहिए,
यानी कि 11.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। तो 23 मिनट हम लोग का साथियों, 23 मिनट में घंटे के सुई द्वारा यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ पर आपका 11.5 डिग्री का कोण आपको बनाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर साथियों आपको यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये साथियों आपको ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, जो कि यहाँ पर 11.5 आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में है। अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए और इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। अगर इसको ये अगर आपको नया लगा और अगर साथियों आपने इससे पहले नहीं किए हैं तो आप इसको नोट डाउन भी करते हुए चलना है आपको। चलिए तो साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपका स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपसे क्या है, तो ये साथियों इमारत है अलग अलग। हाँ, तो ये प्रश्न बड़ा ही यहाँ पर अच्छा और यहाँ पर लॉजिक जो है यहाँ पर आपको समझना है कि इस प्रकार का जितने भी बड़े बड़े प्रश्न हैं यहाँ पर आपको जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो उससे आपको घबराना या फिर डरना नहीं है। आज के बाद से आपको सबसे पहले आपको तो ठीक से ध्यान से आपको पढ़ना है और उस हिसाब से हम लोग को हल करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर तो कितना है, तो यहाँ पर साथियों आपका 6 है ना। हाँ, 6 इमारत है, 2 इमारत अच्छा 2 हम लोग ये पैटर्न को लेकर चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आइए एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा भी अगर इधर उधर हो गया तो फिर आपका जो आंसर है वो निकल कर नहीं आने वाला है। तो इसीलिए आप जो है इस प्रकार का जितने भी आपको रैंकिंग का प्रश्न यहाँ पर 6 व्यक्ति 8 व्यक्ति 10 व्यक्ति तक आपका आ जाता है, तो इसमें आपको देख के घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको एक एक करके एकदम बिल्कुल आसानी से और शानदार तरीके से हम लोग इसको हल करने वाले हैं। तो इसीलिए आप जो है क्लास में एकदम साथियों आराम से ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्या बोला जा रहा है आपसे कि यहाँ पर 6 अलग अलग मंजिलें हैं, इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या यहाँ पर, हाँ इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या यहाँ पर कितना है, 6 है। देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि सबसे निचली मंजिल की संख्या यहाँ पर 6 है बोला जा रहा है। इसके ऊपर वाली मंजिल की संख्या यहाँ पर 5 है, तो यानी कि हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो साथ ही आपका सबसे निचली वाला मंजिल की संख्या आपको 6 बनाना पड़ेगा। 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4 3 2 1, इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको दिया गया है जी। आइए अब देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है अगला। अब यहाँ से शुरू करते हैं। जे सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, यानी कि सम संख्या वाले मंजिल कहाँ पर है, तो ये है और ये है, ये 3 जगह पर ये कौन रह सकता है, जे रह सकता है। तो हम लोग को और एक पैटर्न भी लेते हुए चलने से अच्छा होगा मेरे हिसाब से। चलिए 1 2 3 4 5 6, अब नीचे हम लोग का 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। 6 हम लोग का जे सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, ठीक है। 6 जो है आपका सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, तो यानी कि जे हम लोग का कहाँ कहाँ पर बैठ सकता है। तो अब साथियों अगर देखते हैं जे को हम लोग कहाँ बैठाते हैं, जे को अगर हम लोग अगर बैठाते हैं साथियों, यहाँ पर कहाँ पर बैठाते हैं, चलिए इसको कहीं ना कहीं तो आपको बैठाना ही पड़ेगा। तो आइए जे को हम लोग इस जगह पर सबसे नीचे बैठाते हैं। अब ये सम संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैठा दिए। अब यहाँ जो है आपको यहाँ पर बैठाना, तो यानी कि हम लोग का 3 जो जगह था, तीनों जगह हम लोग का लेके एक के साथ चल रहे हैं, यानी कि जो भी निकल के आएगा एक के बार में हम लोग का आंसर निकल के आएगा बिल्कुल। चलिए अगला क्या है, अगला आपसे क्या बोला जा रहा है, अगला आपसे बोला जा रहा है साथियों कि जी और के प्रत्येक विषम संख्या वाले मंजिल पर है। जी और के जो है आपका विषम संख्या वाले मंजिल पर है। तो चलिए जी और के विषम संख्या वाले मंजिल पर है, तो जी हम लोग का कहाँ पर हो जाएगा, जी यहाँ पर होगा। जी और क्या है, जी और के आपका विषम संख्या वाला मंजिल पर है, तो के को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इसमें। जी
और के विषम यहाँ पर जी को बनाते हैं, तो जी अब हम लोग का के यहाँ पर बनाते हैं, इसमें जी हम लोग का कहाँ पर बनाते हैं, जी यहाँ पर बनाते हैं और के यहाँ पर बनाते हैं। सॉरी, अगला क्या है, इतना दूर हो गया। आई मंजिल 2 पर क्या है, रहता है। आई कहाँ पर रहता है, आई मंजिल 2 पर रहता है। अब देखिए आई हम लोग का कहाँ पर रहेगा, मंजिल 2 पर रहेगा, तो आई आपका मंजिल 2 पर रहेगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपका आई मंजिल 2 पर रहना चाहिए, लेकिन आई के यहाँ पर हम लोग का जे पर आ गया है, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का पैटर्न यहाँ पर नहीं चलने वाला, तो इसको जो है हम लोग अब मिटा देते हैं। ये वाला हम लोग का नहीं चलने वाला है, तो इसको हमने जो है अब मिटा दिया है। अब चलिए ये दोनों को हम लोग लेकर चलना है। अब क्या बोला जरा आपसे कि एच विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है जो एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे। एल आपका विषम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, एल विषम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, और एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे, आई के ठीक नीचे एल। एल जो है आपका एच विषम संख्या, अच्छा एच विषम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, एच विषम संख्या वाले मंजिल पर रहता है। आई के एच विषम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, एल के ठीक ऊपर आई के ठीक नीचे, आई के ठीक नीचे हो गया, और एल के ठीक ऊपर, एल के ठीक ऊपर यानी कि एच हो गया। अब जो है ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई के अगर ठीक नीचे, तो आई के नीचे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन बैठा, तो आई के नीचे आपका जी बैठ गया, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, अब ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। तो यानी कि अब जो है हम लोग का ये राइट हम लोग का निकल के आ गया है। तो इसका अनुसार से हम लोग को देखना होगा कि सबसे निचली मंजिल पर कौन रहता है। तो सबसे निचली मंजिल पर कौन रहता है साथियों, तो सबसे निचली मंजिल पर हम लोग को कौन रहेगा, सबसे निचली मंजिल पर हम लोग का यही रहेगा, जे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर साथियों आपका जे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन ये आपको साथियों अनुपात और समानुपात यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर जैसे 3 अनुपात यहाँ पर कितना है, 12 है, 25 अनुपात कितना है, 78 है, और उसके बाद समानुपात 21 अनुपात आपका क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या रहने वाला है। तो साथियों अगर लॉजिक यहाँ पर अगर देखा जाए तो लॉजिक जो है आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको यहाँ से 3 से अगर 12 बनाना है, तो 3 से अगर 12 में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो सर आप 3 में क्या करिए, तो 3 में आप जो है 3 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 में 3 गुना करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और फिर आप जो है 3 वहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, तो अब बोलेंगे यहाँ पर 12 निकल के आपका आ रहा। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग को साफ साफ अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी करते हैं। तो 25 में हम लोग क्या करना पड़ेगा, 25 में आपको 3 गुना करना पड़ेगा, जोड़ 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 75 हो गया, और 3 आपका 78 हो गया। बिल्कुल सर, ये लॉजिक हम लोग का यहाँ पर काम कर रहा है। तो उसी प्रकार से अब 21 का क्या करना पड़ेगा, 21 को 3 गुना करना पड़ेगा, जोड़ 3 करना पड़ेगा, तो 21 3 63, और 3 कितना हो जाएगा, 63 और 3 आपका 66, जो कि कौन सा ऑप्शन में आपका 66 दिया गया है, तो ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 में ही उत्तर निकल के आ गया आपका 66 इज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ रहा है। तो लॉजिक बड़ा ही यहाँ पर साफ सुथरा है, ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या किया गया है, 3 गुना जोड़ 3 आपको कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर ऊपर में जो पैटर्न यहाँ पर लग रहा है, ऊपर के पैटर्न के अनुसार से आपको जो है इस क्वेश्चन का जवाब देना है। जहाँ पर क्या है, ये साथियों आपका 12 है, 51 है, और 5 है यहाँ पर नीचे, उसके बाद 5 36 और 7 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग टारगेट किसको करने वाले हैं, तो टारगेट जो है हम लोग बीच वाला संख्या को करने वाले हैं। आप कोई भी संख्या को यहाँ पर इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो अधिकतर आपका बीच वाला संख्या को आपको टारगेट करना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बीच वाला ही संख्या आपका होगा। यहाँ पर पहला संख्या भी हो सकता है, या फिर तीसरा वाला संख्या आपको टारगेट करना होता है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं
बीच वाला संख्या अगर बड़ा है तो क्या करने वाला है हम लोग, बीच वाला संख्या को टारगेट करते हैं। तो बीच वाला संख्या को टारगेट करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो अब पहला और तीसरा में हम लोग को ऐसे रिलेशन बैठाना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग का दूसरा वाला संख्या निकल के आएगा। बिल्कुल सर। अब क्या करते हैं हम लोग, पहला क्या है, ये 12 और 5 है, हम लोग को 51 निकालना है। तो 12 और 5 को क्या करते हैं सर, 12 और 5 को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 5 आपका 17 हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब 17 से हम लोग को 51 जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 51 जाने के लिए, तो आप सर यहाँ पर 17 का 3 गुना कर दीजिए तो आपका 51 निकल के आ रहा है। बिल्कुल सर, ये बीच वाला संख्या निकल के आ रहा है, सॉरी। अब इसी तरह क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 36 हम लोग का निकालना है। तो 36 निकालने के लिए आप इन दोनों को क्या करिए, अब इन दोनों को हम लोग को जोड़ना है, यानी कि 5 + 7 कितना हो गया, 5 + 7 आपका 12 हो गया। 12 का अगर 3 गुना कर देते हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सर आपका 36 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ये लॉजिक हम लोग का काम कर रहा है कि क्या करना पड़ेगा, बीच वाला अगर संख्या आपको निकालना है तो आप पहला और अंतिम संख्या को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपको 3 गुना कर देने से आपका बीच वाला संख्या आपका निकल के आ रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर लॉजिक आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का बीच वाला संख्या को निकालने के लिए पहला और तीसरा संख्या को ऐड करके 3 गुना कर देने पर हम लोग का बीच वाला संख्या जो है निकल के आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर 19 और 3 कितना होता है सर, 19 और 3 आपका 22 होता है। 22 का अगर 3 गुना करते हैं तो कितना 66, जो कि यहाँ पर आप कितना दिया आपका 44। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अब 11 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 11 में सर आपका 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 का अगर 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सर यहाँ पर 17 का 3 गुना 51 निकल कर रहा। तो इसीलिए साथ ही आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट जवाब आपका निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक जो है आपका लगा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं इसी तरह। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर थोड़ा पढ़िए और इसको समझिए और इस क्वेश्चन का जवाब भी आप देते चलिए। चलिए सर देख लेते हैं यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है। हाँ, तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, आपको ऐसे कितने स्वर है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद आपका बाद कम से कम 2 व्यंजन एक साथ आते हैं। क्या बोला जा रहा है आपसे कि ऐसे कितने स्वर है, यानी कि ऐसे कितने भवल है जिनके तुरंत बाद कम से कम 2 व्यंजन आते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए, सॉरी स्वर के बाद आपका यहाँ पर 2 व्यंजन रहना चाहिए। ये वाला पैटर्न आपका ढूंढ रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पर स्वर के बाद हम लोग का 2 व्यंजन को ढूंढना है। स्वर कहाँ कहाँ पर है, तो स्वर आपका ओ है, ओ के बाद यहाँ पर 2 व्यंजन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक्स और जे। बिल्कुल। स्वर कहाँ पर है, तो स्वर आपका यहाँ पर है साथियों, ई के बाद आपका यहाँ पर टी और आर है। ये वाला हम लोग का एक पैटर्न निकल के आ रहा है। स्वर के बाद आपका 2 क्या होना चाहिए, आपको व्यंजन होना चाहिए। तो स्वर तो आपका यू है लेकिन 2 व्यंजन यहाँ पर नहीं है, ये वाला नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ये वाला भी नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पर हो जाएगा ए के बाद यहाँ पर साथियों ए सी के, ये हम लोग का क्या है, ए आपका स्वर है, उसके बाद 2 व्यंजन यहाँ पर रेगुलर आ रहा है सी और के। तो और आपको कहीं पर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जहाँ पर आपका 3 दिया गया है, यानी कि 3 हम लोग का पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का 3 दिया गया है, आइए देख लेते हैं। तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस क्वेश्चन का जवाब जो है ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर इस पैटर्न को आपको पूरा करना है और यहाँ पर बताना है कि अगला जो प्रश्न चिन्ह पर कौन सा संख्या आपको निकल के आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर साथियों बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर लॉजिक यहाँ पर क्या लग रहा है। तो लॉजिक अगर देखा जाए तो 2 से आपका 14 हो रहा, बिल्कुल सर 2 से 14 हो रहा, यानी कि आप बोलेंगे सर 7 गुना हो रहा जी। अब 14 से यहाँ पर कितना हो रहा, 70 हो रहा। तो यानी कि साथियों यहाँ पर कितना हो रहा, 14 का 5 गुना, 14 5 70, बिल्कुल सर यहाँ पर कितना हो रहा, तो आप बोलेंगे
70 का 3 गुना हो रहा है। जी बिल्कुल सर, 70 के 3 गुना कितना होता है? 70 के 3 गुना होता है फिर 7 21 यानी कि 210। यानी कि पहले कितना गुना हो गया? पहले आपका 7 गुना हो गया, फिर आपको 5 गुना हो गया, फिर 3 गुना हो गया। ये इसी तरह हम लोग को घटते हुए जा रहा है। तो अब 7 5 3, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 1 गुना हो जाएगा। यानी कि 1 गुना अगर होगा तो यानी कि कितना हो जाएगा? 210 गुना कितना होगा? 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? वही 210 से निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सर, 210 आपका कौन सा ऑप्शन में है? आइए देखते हैं 210 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 में ही दिया गया है 210। तो इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आप बोलेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ रहा है। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि क्लास आपको काफ़ी अच्छी और बेहतर जो है आपको लगा होगा। तो क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो ये जो प्रश्न है ये आपको डायरेक्ट जो आपका क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार का लॉजिक जो आपको पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। और क्लास अगर सब कुछ अगर बेहतर और ठीक ढंग से अगर समझ में आ रहा है तो आप जो है क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते चलिए, ताकि हमारा परिवार भी थोड़ा आगे बढ़े और अपना दोस्त भी इस क्लास का काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।